नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है और इसके बहुत सारे कहानियाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी कहानी यही है कि आज शंकर जी की शादी हुई थी माँ पार्वती के साथ। लेकिन शंकर भगवान हमको बहुत कुछ सिखाते थे। सबसे पहले उसके कुछ प्रतीक के बारे में जानने की कोशिश करते कि इंसान को किस तरह से जीना चाहिए। उसका सारा जीवन हमें बहुत कुछ प्रेरणा देता है उससे। आइए करते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट, मस्तक पर चंद्र। चंद्र मन का प्रतीक होता है। तो जब भी मस्तक पर चंद्र हो, इसका मतलब ये है कि इंसान को विकट परिस्थिति में अपना माथा जो है ठंडा रखना है। जितना माथा ठंडा रखोगे उतना ही आपको प्रॉब्लम से जूझने की हिम्मत मिलती है और सॉल्यूशन भी निकलता है। दूसरा पॉइंट, त्रिशूल। त्रिशूल हमें ये सिखाता है कि जीवन में तीन रस, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण हैं। ये तीनों गुण से पार होना है, उसके ऊपर जाना है। जो उसके ऊपर जाता है वही शिव बन सकता है। यानी कि स्थित प्रज्ञ स्थिति, इंसान को शांति से इस अवस्था तक पहुंचना है। सुख आए दुख आए, शांत होना चाहिए। आइए जानते हैं तीसरा पॉइंट, जटा में गंगा। दोस्तों, भगवान ने जटा में गंगा को धारण किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास बहुत सारा नॉलेज है। यहाँ गंगा का मतलब सिर्फ पानी नहीं है, नॉलेज। नॉलेज इज़ अ सुप्रीम। तो नॉलेज को इकट्ठा करो, क्योंकि नॉलेज ही आपको बहुत सारी परिस्थिति जो खराब है उससे बाहर निकालेगी। जानते हैं चौथा पॉइंट, उनके गले में सर्प है। गले में सर्प, उसका कारण ये है, उसका ये हमें सीखने मिलता है कि हम कभी भी परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, लेकिन योग के द्वारा उस परिस्थिति को, यानी कि उस सर्प को वश में करना चाहिए। कभी भी डरना नहीं चाहिए। आइए जानते हैं पांचवा गुण, शरीर में भस्म। शरीर में भस्म ये बताता है कि शंकर भगवान ने कहा, ये जो शरीर है वो बहुत ही नाशवंत है, ये कभी भी गिर सकता है। और अंत में आपने देखा होगा, स्मशान यात्रा में शंकर भगवान का ही वहाँ पे स्थान होता है, यानी कि अंतिम स्थान वही है। यानी कि शरीर है राख बनने वाला है। इसलिए क्या करना चाहिए, शरीर के प्रति इतनी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आइए जानते हैं छठा गुण, शिव का जो तांडव है। जब वो तांडव करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सारी सृष्टि को बर्बाद कर दें। उसका मतलब ये होता है कि उसके बाद एक नई सृष्टि का जन्म होने वाला है। तो ये नई सृष्टि क्या है, ये ईश्वरी रचता है। इसीलिए नई सृष्टि के सर्जन के लिए पुराना जो सृष्टि है उसका विध्वंस जरूरी है। आइए जानते हैं सातवें, स्व जागृति। आपने देखा होगा शंकर भगवान जो है वो हमेशा ध्यान में लीन होते हैं। लेकिन दोस्तों, हमने उसको उल्टा ही समझा। हमने क्या समझा, हमने सोचा शंकर भगवान बोले चलो कुछ मांग लेते हैं, चलो हो जाएंगे, अपनी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। शंकर भगवान ध्यान के देवता है। ये पहले ऐसे देवता है जो पृथ्वी पर आए हैं। शंकर भगवान के पास, शंकर भगवान ने ध्यान सिखाया। उसके बाद बुद्ध, महावीर और न जाने आज सभी लोग ध्यान करते हैं। ध्यान के जितने भी विधियाँ हैं वो शंकर भगवान की दी हुई है। तो ध्यान करना चाहिए ताकि हमारी जो ऊर्जा है वो नीचे से ऊपर की तरफ बहे और एक दिन हमारी ऊर्जा यहाँ तक जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अब थोड़ा इसका मैनेजमेंट भी समझ लेते हैं। दूसरा एक पॉइंट है, टीम वर्क।
शंकर भगवान की सेना में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जानवर होते हैं, देवता होते हैं, ईश्वर होते हैं, यानी सबको साथ में लेके चलते हैं। आपने देखा होगा गणेश का मुंह कैसा है, एक जानवर का मुंह है, हाथी के बच्चे का मुंह है, लेकिन वो किसी को भेदभाव नहीं करते। उनके पास गाय भी है, बैल भी है, उनकी सेना में भूत भी है। भूतों को लेके चलने वाला एकमात्र ये देव है। तो क्या करना चाहिए? टीम वर्क सीखना चाहिए कि शंकर भगवान कैसे टीम वर्क बना के चलते हैं। उनकी अगर आपने देखा होगा, उनकी जब शादी हुई तो जो उसकी बारात थी उसमें न जाने सभी लोग आए थे, भूत प्रेत जानवर, यहाँ तक कि सभी लोग। तो यही होता है टीम वर्क। और तीसरा जो नेत्र है वो हमें सिखाता है कि हर काम विवेक बुद्धि से करना चाहिए। अगर विवेक बुद्धि से करोगे तो ही जीवन में सुख शांति और सफलता मिल सकती है। आइए जानते हैं आखिरी पॉइंट, सादगी और वैराग्य। दोस्तों, सादगी और वैराग्य बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा शंकर भगवान कभी भी अच्छे आभूषण नहीं पहनते, भगवान की तरह नहीं रहते, एकदम कम से कम कपड़े पहनते इतने हिमालय में भी, और सादगी भरा जीवन जीते, शरीर पर भस्म लगाते, वो कोई दूसरे पदार्थ भी नहीं लगाते, उनकी बाल लगते बड़े हैं। वैराग्य उनसे सीखने जैसा है। और महत्व का पॉइंट ये है कि जो उन्होंने विष को अपने गले में उतारा था, नीलकंठ बन गए। इसका मतलब होता है कि इंसान को अपने जीवन काल में जितना भी कष्ट है वो अपने भीतर रखना चाहिए, वो किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर आप बताओगे तो फिर आपका मजाक उड़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो शंकर भगवान से हमें सीखनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन ये सब गुणों को अपनाना चाहिए। अगर आप गुणों को अपनाएंगे नहीं तो कैसे होगा? ऐसे एक मानव से आप महामानव बनोगे? शास्त्रों में तो उल्लेख है शंकर भगवान की जो हाइट है वो 9 फीट की है। अगर रियल में शंकर भगवान को कोई देख लेगा तो डर जाए। उनका विकराल रूप है, लेकिन उनके गुण देखेंगे तो देवताओं भी हार जाएंगे। तो वैराग्य भाव रख के आप कैसे एक मानव से महामानव बन सकते हैं, ये शंकर भगवान से सीखने जैसा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आगे के वीडियो में हम इसी पर दूसरी बार चर्चा करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।